अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम में खुश आमदीद। मैं सुबह सुबह उठी, नाश्ता बनाया, नाश्ता बना के बच्चों को स्कूल भेजा। बच्चे स्कूल चले गए तो मैंने रूम की सफाई ही कर ली साथ ही। और फिर मैंने देखा कि बाहर बादल बनाए, आंधी चल रही है, साथ में मिट्टी भी है, तो मैंने कमरे को ना बिल्कुल बंद करके उसके नीचे कपड़ा दे दिया ताकि मिट्टी अंदर ना जाए। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं किचन में जाती हूँ। किचन में आई तो चूल्हा गंदा था। मैंने कहा मैं पहले बर्तन धोने से पहले मैं चूल्हा साफ़ कर लूँ, क्योंकि डेली रूटीन के वक्त मैं हल्का कपड़ा मार लेती हूँ, लेकिन जो प्रॉपर एक सफाई होती है वो मैं तकरीबन वीकली करती हूँ। तो ये जी मैंने इसके ऊपर डाल दिया सिरका। सिरका डालने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर डाला बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और सिरके का रिएक्शन जब होता है तो सारी मैल कुचैल आपस में घुल मिल जाती हैं एक दूसरे के साथ, वो सुलह सलूक के साथ ना उठ के चली जाती हैं। ये देखें जी, मतलब कि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं, यहाँ तक कि आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई रगड़ना नहीं पड़ता। इतने में जी बारिश स्टार्ट हो गई है। ये हैदर एंजॉय कर रहा है और ठीक 10 मिनट बाद जी तेज़ बारिश हुई और फिर उसके बाद जी फ़ौरन धूप निकल आई। तो मैंने हैदर से कहा कि वाइपर मार दो, और जी जैसे तो कुछ हुआ ही नहीं, इस तरह की धूप निकल आई। और फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि फिर मैं जाके देखती हूँ चूल्हा सेट हुआ कि नहीं। चूल्हा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका था, इसके ऊपर ये जला हुआ निशान तो बिल्कुल ये घुल मिल गया था, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था, आसानी से ये साफ़ हो गया। मैंने स्क्रबर उठाया, स्क्रबर से इसको मैंने साफ़ किया। उसके बाद फिर मैंने साबुन से इसे साफ़ किया ताकि इसके ऊपर जो ऑयल वगैरह लगा हुआ है वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए, चिकनाहट ख़त्म हो जाए। इसके बाद फिर मैंने इसके बर्नर उतारे। बर्नर बहुत गंदे हो रहे थे। मेरे पास पड़ा था कास्टिंग सोडा, जो किसी भी पंसार की शॉप से मिल जाता है। उसको हल्का सा क्रश कर लें। क्रश करने के बाद पानी डालें, पानी डाल के लिक्विड बन जाएगा। उसके बाद फिर आप इसको इस तरह शॉपर लगा के, हाथों पे शॉपर लगा के फिर कास्टिंग सोडे को हाथ लगाएं, क्योंकि इससे हाथ बहुत जलते हैं। अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो ग्लव्स पहन लें। जैसे मैंने इसके ऊपर ये कास्टिंग सोडा लगाया तो इनका रिएक्शन होना शुरू हो गया। ये देखें बबल्स बन रहे हैं, इट मीन्स कि ये काम कर रहा है। ठीक 2 मिनट बाद फिर मैंने इन्हें वॉश कर लिया स्क्रबर से और साबुन से। ये बिल्कुल चमक गए, साफ़ सुथरे हो गए। तो बिल्कुल अगर आपके पास कोई बारीक ब्रश वगैरह या कुछ और पतले वाला स्क्रबर है तो वो इसके अंदर भी डाल के आप साफ़ कर सकते हैं। मैंने चूल्हा जो साफ़ करने के लिए उसके ऊपर ऑयल वगैरह के लिए लगा के रखा हुआ था साबुन, फिर मैंने उसके ऊपर कपड़ा मारा, गीला गीला कपड़ा मार के मैंने उसके ऊपर सूखा कपड़ा मारा। सूखा कपड़ा मारना लाजमी होता है सिल्वर स्टील के चूल्हों के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर फिर पानी के धब्बे नज़र आते हैं। ये देखें बर्नर भी बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए हैं, चमक गए हैं, और चूल्हा भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। इसके ऊपर मैंने खुश्क कपड़ा मार लिया था पतले वाला, उससे बिल्कुल पानी साफ़ हो जाता है। ये जी दाल भी मैंने बॉयल कर ली है और मिसाला भी मैंने बना लिया है। चूल्हा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं अब इसके ऊपर ना कुछ पकाऊं, तो कुछ देर तो साफ़ पड़ा रहा है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी थी, खाना पकाना था। फिर मैंने सालन बनाना शुरू किया। प्याज ब्राउन किए, प्याज ब्राउन करके मैंने लहसुन अदरक डाला, चिकन डाली, टमाटर डाला, हरी मिर्च डाली। इनको अच्छे से मैंने भून लिया। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाले बाकी मसाला जात, हल्दी, कुटी लाल मिर्च, धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर मैं लाजमी डालती हूँ, खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है ज़ीरा पाउडर से। और लाल मिर्च डाली, पानी डाला, इसको हल्का सा मैंने भून लिया। फिर मैंने इसमें डाल दी चने की दाल। चने की दाल आपने इस तरह गालनी है कि गली हुई हो के ना उसका दाना सलामत रहे, ठीक है। उसके दाने को ना हमने वो नहीं करना, हलवा नहीं बनाना। ये जी फिर मैंने इसको हल्का सा इसमें मैं मिक्स किया। मिक्स करने के बाद पानी डाला। पानी डाल के मैंने इसको रख दिया ताकि इनकी आपस में सुलह सफाई हो जाए। ये देखें ये बिल्कुल आपस में रल मिल गए हैं, घुल मिल गए हैं, इनकी दोस्ती हो गई। उसके बाद फिर मैं इसको कर रही हूँ जी एक बाउल में सर्व। ये देखें बहुत मज़े का सालन बनता है चने की दाल का। आपको पसंद है तो लाजमी बताइएगा। और जी फिर मैंने इसके ऊपर डाला ब्राउन प्याज, हरा धनिया। मेरी वीडियो कैसी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।